है। जहाँ सुंदर स्त्री हो, जहाँ सुंदर नारियां हो, वहाँ हम जाते हैं। कामदेव अब प्रभु तो वहां तो मैं पहुंचा ही जाता हूं। भगवान बोले क्यों कामदेव जी भूल गए, याद नहीं रहा, शंकर के रूप में मैंने तुम्हें जलाकर भस्म कर दिया था। कामदेव को भगवान ने जलाकर के भस्म कर दिया था। अब प्रभु गोपी किसे कहते हैं? गोपी किसे कहते हैं? जिसके अंदर कोई काम की वासना ना हो उसे गोपी कहते हैं। गोपी लड़का भी हो सकता है, गोपी लड़की भी हो सकती है। बोलिए गोविंद भगवान की। जब शिव तीसरा नयन उघरा, शंकर के रूप में मैंने तुम्हें जला दिया था, तब कामदेव से कह रहे हैं तपस्या करने पर बलों को मैं छेड़ता हूं तो मुझे जलकर राख होना पड़ता है। बोले अगर कोई तपस्या करता है तो मैं उसे छेड़ता हूं और मुझे जलकर राख होना पड़ता है। बैठ जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो नित्य प्रति देवियां भगवान कृष्ण के रास में आया जाया करती थी। इधर फिर पुनः कामदेव का उन्होंने उद्धार किया। बोले तुम जाओ, हमें रास रचाने दो। भगवान कृष्ण के रास में कोई और पुरुष नहीं जाया करता था। अब इधर शंकर भगवान नित्य प्रति देखते थे कि गौरा मैया, गौरा कहाँ जाती है, नित्य डेली कहाँ जाती है। रात में उठ कर के देखते कि गौरा पास में होती नहीं थी। प्रभु एक दिन शंकर भगवान ने गौरा से पूछा कि गौरा तुम कहाँ जाती हो? बोले मैं महाराष्ट्र में जाती हूँ। महाराष्ट्र में शंकर भगवान ने बोला अरविंद भैया तुमने ये प्रसाद बांट रहे हो कथा की और तुमने बवाल कर दिया। बोली गोविंद भगवान की। अब जे अबई मुंह चला रही हैं, कथा से कोई मतलब ना है, गपा गप गपा गप। जैसे कल कन्हैया जी ने सालिक राम को मुंह में रख लियो ना, हैं अब जे कसार खा रहे हैं और इधर भैया सब लोग कसार खा रहे हैं। बच्चे कोई बोलेंगे कि लल्ला कियो फूफा, ये चलता है बच्चों में। कसार मुंह में भर लेंगे और बोलवाएंगे कि बोलिए फूफा, जैसे ही मुंह खुलेगा सोई कसार बाहर। बोलिए गोविंद भगवान की। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो शंकर भगवान ने पूछा कि मैया कहाँ जा रही हो गौरा? बोले मैं जा रही हूँ महाराष्ट्र में। बोले महाराष्ट्र में क्या होता है? बोले वहाँ कोई पुरुष नहीं जाता है, सब देवियाँ ही देवियाँ, गोपियाँ ही गोपियाँ जाती हैं। बोले ऐसा कौन सा रास है? बोले वहाँ बस एक ही पुरुष रहता है। बोले अच्छा तो मैं जरूर देखूंगा ऐसा कौन सा रास है, मैं जरूर देखूंगा वो कौन सा रास है। बोले भोले बाबा तुम कैसे जाओगे, कैसे जाओगे? तुम्हारे तो गले में बड़े बड़े सर्प हैं और कानों में बिच्छू हैं, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, अब तुम कैसे जाओगे ये बताओ। बोले ऐसा कर तू मुझे सजा दे और मैं चल रहा हूं तेरे साथ महाराष्ट्र में। किस प्रकार से गौरा मैया भगवान शंकर को सजा रही हैं, चुनरी बांध रही हैं, साड़ी पहना रही हैं। अब भगवान शंकर ने लाली लिपस्टिक सब लगा लिया और लंबा सा घूंघट डाल लिया कि एक गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के,
भोला से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। भोला से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। एक गोटेदार लेगा निकलू जब डाल के। एक गोटेदार लेगा निकलू जब डाल के। भोला से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। भोला से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। श्री राधे। भोला से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। भोला से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। बिच्छू माला कान में डाला गले मुंडन की माला। ओ गले मुंडन की माला। ओ कमर करन ना कसके वाला नाग वो काला काला। नाग वो काला काला। ओ सर पर रखेंगे प्यारी। सर पर रखेंगे प्यारी कोछे में संभाल के। भोला से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। भोला से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। भोला से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। भोला से बन गए भोली। और प्रभु इतने पे ही गौरा मैया कह रही हैं कि ये बताओ तुमने ये तो छिपा लिया, अब गंगा का पानी कहाँ रखोगे जो सर में से निकल रही है। बोले सुनो गौरा मैं ये भी करूंगा। हो सब कुछ तुमने छिपा लिया है, कहाँ छुपेगा पानी, कहाँ छुपेगा पानी। और ये तुम्हारी बोली है ना मर्दानी, उसका क्या करोगे? ओ छिपा सकोगे तुम प्रियतम ना ये मर्दानी बानी, ओ ये मर्दानी महानी। कि पकड़े ना जाओ भोले हो, पकड़े ना जाओ भोले मनमानी चाल से। भोला से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। भोला से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। प्रभु महाराष्ट्र में पहुंच गए हैं सज करके। क्या हुआ? ओ नटवर पलट दिया घूंघट तो तब भोले मुस्काए, तब भोले मुस्काए। और यहीं से शिव शंकर बोले हैं गोपेश्वर कहलाए,
गोपेश्वर कहलाए। मथुरा में पूजते हैं भोले, मथुरा में पूजते भोले, गोपेश्वर नाम से भोला से बन गए भोली, घुंघटा निकाल गए, भोला से बन गए भोली, घुंघटा निकाल के। बोली गोविंद भगवान की। प्रभु शंकर भगवान महाराष्ट्र में पहुंच गए। अब महाराष्ट्र में पहुंचने के बाद देखा मेरे कान्हा ने कि मैंने कोई गोपी घूंघट में तो देखी ना, ये इतना लंबो घूंघट कौन काढ़ के आई है। इतना लंबो घूंघट शंकर भगवान काढ़ करके गए थे। बोले मैं भी महाराष्ट्र देखूंगा। प्रभु जैसे ही शंकर भगवान ने देखा कि आज पकड़े जाएंगे, तो गोपियों में बीच में दुबक रहे हैं, कहीं पहचान ना ले, ये कान्हा बड़ो छलिया, बहुत छलिया है, ये कहीं पहचान ना ले। अब क्या करना चाहिए कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। बोली गोविंद भगवान।